ये एल्डर वॉर किंग की युद्ध तकनीक है, दिव्य रूप। मुझे नहीं पता कि ये कौन सा युद्ध कौशल है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एल्डर वॉर किंग दिव्य आकार चरण योद्धा की 10वीं परत का एक शीर्ष है। कोई भी युद्ध कौशल या दिव्य रूप चियांग झान को मारने के लिए पर्याप्त से अधिक है। सौभाग्य से एल्डर वॉर किंग का युद्ध कौशल समय पर आया, अन्यथा हम सभी मर गए होते। इस बार चियांग झान और भी अधिक अभिमानी होगा। उसे अपनी ताकत पर भरोसा है, लेकिन अगर वॉर किंग एल्डर का युद्ध कौशल दिव्य रूप उसे मारना चाहता है, तो ये सुअरों और कुत्तों को मारने जैसा होगा। सदमे की सांसें ज्वार की लहरों की तरह उठीं और गिरी। सभी राक्षसी शैतानों के विशेषज्ञों को उत्तेजक पदार्थों के इंजेक्शन लगे थे और वे बेहद उत्साहित थे। सफेद बाघ, मोतियान, जुवुशांग और 3 युवा राजाओं ने अपनी आंखों में क्रूर हत्या का इरादा प्रकट किया। ये सही है, चियांग झान असाधारण प्रतिभा से संपन्न था और उसकी ताकत लगभग दिव्य रूप मंच विशेषज्ञ के बराबर थी। हालांकि युद्ध राजा बुजुर्ग की ताकत अथाह थी और ये अज्ञात था कि वह चियांग झान की तुलना में कितने गुना अधिक शक्तिशाली था। भले ही ये केवल एक दिव्य रूप युद्ध कौशल था, फिर भी ये कुछ ऐसा नहीं था जो चियांग झान की बराबरी कर सके। सीधे शब्दों में कहें तो वे दोनों एक ही स्तर पर नहीं थे। असीम दबाव ने समय और स्थान के हजारों मील को कवर किया। युद्ध राजा बुजुर्ग की युद्ध तकनीक और दिव्य रूप चुपचाप वहां खड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे स्वर्ग और पृथ्वी जमीन पर कदम रख रहे हों। इसकी दबंग आभा बेजोड़ थी। इसकी हर एक हरकत लहरों को हिलाने और समुद्र को उलटने में सक्षम थी। वो शक्ति जो तारों वाले आकाश को हिला सकती थी, वो अद्वितीय शैतान भगवान की तरह थी और उसकी आभा भयानक थी। अद्वितीय और अजय। चियांग झान, तुम जानवर हो। तुमने मेरे अनगिनत सच्चे शिष्यों का वध करने की हिम्मत कैसे की? यह पागलपन था। वो मरने के लायक था। आज मैं झेतियान आ गया हूं। मैं तुम्हें राख में बदल दूंगा और तुम्हें अनंत नरक में ले जाऊंगा। युद्ध राजा एल्डर का युद्ध कौशल ठंडे तरीके से दहाड़ रहा था और उससे एक मजबूत हत्या का इरादा निकल रहा था। प्रभाव के कारण आसपास के स्वर्ग और पृथ्वी तबाह हो गए। केवल अपनी आभा पर भरोसा करके उसके पास स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट करने की शक्ति थी। युद्ध राजा एल्डर का युद्ध कौशल बन गया था और उसकी ताकत अविश्वसनीय थी। चियांग झान की अभिव्यक्ति गंभीर थी और उसकी आंखें भय से भरी हुई थी। वो युद्ध राजा एल्डर के युद्ध कौशल से आकाश के दहने के दबाव को महसूस कर सकता था और वो बहुत पसीना बहा रहा था। यदि ये एक साधारण मैजिक इमेज स्टेज सॉवरेन एक्सपर्ट होता, तो जब वॉर किंग एल्डर के युद्ध कौशल कंसोलिडेटिंग इक्विपमेंट का सामना होता, तो इसे भागने का मौका भी नहीं मिलता। वापस लड़ने की तो बात ही छोड़िए। हालांकि चियांग झान को झटका लगा था, लेकिन वो शांत रहा। हालांकि उसकी ताकत वॉर किंग एल्डर के युद्ध कौशल के दिव्य रूप जितनी अच्छी नहीं थी, किंग ग्रेट ट्रेजर आर्टिफैक्ट असुर पैलेस के साथ वो अभी भी खुद को बचा सकता था। इसके अलावा चियांग झान का दिल संदेह से भरा हुआ था। जब वॉर किंग एल्डर का युद्ध कौशल संघनित हुआ, तो उसने वास्तव में खुद को स्वर्ग को ढकने वाला कहा। इसका क्या मतलब था? वास्तव में ऐसा इसलिए था क्योंकि चियांग झान अज्ञानी और गलत जानकारी वाला था। पूरे उत्तरी सागर डोमेन में दिव्य रूप स्टेज विशेषज्ञ द्वारा अभ्यास की गई सभी युद्ध तकनीकों को वास्तविक रूपों में संघनित करने के बाद उन्हें अलग अलग युद्ध तकनीकों के अनुसार नाम दिया जाएगा। आखिरकार दिव्य रूप मंच विशेषज्ञ ने जो युद्ध कौशल विकसित किए थे, वे कुछ 1 दर्जन या कुछ दर्जन या 100 से भी अधिक थे। यदि उन्हें अलग करने वाला कोई नाम नहीं होता, तो क्या उन्हें बुलाना अराजक नहीं होता? स्वर्ग आवरण कौशल युद्ध कौशल का दिव्य रूप था, जिसे युद्ध राजा एल्डर ने चियांग झान को मारने के लिए भेजा था। क्या तुम अपने अपराधों का प्रायश्चित करने के लिए आत्महत्या करने जा रहे हो, या तुम चाहते हो
कि मैं ये करूं? झेतियान ने चियांग झान को तिरस्कार से देखा और पूछा, तुम्हें लगता है कि तुम ये कर सकते हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतनी बेशर्मी से शेखी बघारने की? चियांग झान ने ठंडी सांस ली। अजय लड़ाई का इरादा आसमान में उड़ गया। उसने अपने हाथ में भगवान वध करने वाला ब्लेड पकड़ लिया और असुर महल को बाहर निकाल लिया। उसका रवैया दबंग था, जिसने मौजूद सभी लोगों को चौंका दिया। सभी ने अविश्वास से चियांग झान को देखा। उसने वास्तव में युद्ध राजा एल्डर की युद्ध तकनीक, स्वर्ग को ढकना के सामने इतनी अहंकारी हरकत करने की हिम्मत की। क्या यह मौत को आमंत्रित करना नहीं था? हालांकि सभी ने चियांग झान की हिम्मत की भी प्रशंसा की। दानव संप्रदाय और दानव संप्रदाय के सभी शिष्य तुरंत घटनास्थल से चले जाएं। हम कोई अनावश्यक हताहत नहीं चाहते। कफन आकाश ने उग्रता से दहाड़ लगाई। इसकी शक्ति ने दुनिया को हिला दिया और 9 स्वर्गों में गूंज उठा। अचानक स्वर्ग और पृथ्वी को हिला देने वाली एक ऊर्जा उसके शरीर से फूट पड़ी। ये उछली और आकाश को नष्ट कर दिया। पूरे युद्ध के मैदान को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। अगले ही पल कफन आकाश एक विशाल ताड़ के पेड़ में बदल गया, जिसने 1000 ली से अधिक क्षेत्र को कवर किया। इसने वास्तव में आकाश को ढकने और आकाश को ढकने की शक्ति को प्रकट किया, और इसने पूरे तारों वाले आकाश को ढक लिया। गड़गड़ाहट। भयानक विशाल ताड़ ने चियांग झान को पकड़ लिया, जैसे कि वो स्वर्ग और पृथ्वी को चीर सकता है, सितारों को कुचल सकता है और सूर्य और चंद्रमा को नष्ट कर सकता है। कोई भी इसकी भयानक शक्ति का विरोध नहीं कर सकता था। आसपास के सभी जादुई छवि मंच संप्रभु विशेषज्ञ, सफेद बाघ, मोतियान और जू वुशांग ने झेतियान की चेतावनी सुनी। बिना किसी हिचकिचाहट के वे जितनी जल्दी हो सके उतनी तेजी से दूर भाग गए। हालांकि वे चियांग झान की हत्या का दृश्य देखना चाहते थे, लेकिन उनके पास छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि वे सभी विशाल हाथ की भयानक शक्ति को महसूस कर सकते थे। ये एक ऐसी शक्ति थी जो उनकी आत्माओं को तितर-बितर कर सकती थी। मौत की छाया ने अचानक चियांग झान के दिल की गहराई को ढक लिया। इस समय उसने वास्तव में युद्ध राजा एल्डर के दिव्य रूप झेतियान की शक्ति को देखा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो पहाड़ों को हिला सकता है और समुद्र को पलट सकता है, दुनिया को उल्टा कर सकता है और अजेय बन सकता है। असीम खतरनाक क्यूई ने चियांग झान को घेर लिया। उसने लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की। उसने तुरंत असुर महल के मुख्य गठन में 18 पत्थर के प्लेटफार्मों पर सभी करोड़ों उच्च श्रेणी के आत्मा पत्थरों को रख दिया। धमाका। नर्क के ऊंचे और शक्तिशाली द्वार और आसपास की सभी संरचनाएं सक्रिय हो गई। ये एक असीम इच्छा थी। ब्लेड सोल की चमक, स्वॉर्ड सोल की चमक और अन्य शक्तियां सभी प्रकार के आकार और रूपों में विकसित हुई, एक बाढ़ की तरह जो एक बांध को तोड़कर सभी दिशाओं में फैल गई। इन इच्छाओं की शक्ति से बने आकार, ब्लेड सोल लाइट, स्वॉर्ड सोल लाइट और अन्य शक्तियां रैंक 1 से रैंक 10 तक थी। उन्होंने एक साथ श्राउडेड हेवन पर हमला किया और उनकी शक्ति बेजोड़ थी, जिससे भूत रोने लगे और देवता चौंक गए। निश्चित रूप से ये एक असुर महल है। ये राजा ग्रेड खजाना कलाकृति राक्षसी पद का सर्वोच्च खजाना है। आप इसके लायक नहीं हैं। युद्ध राजा एल्डर के हाथ से एक धरती को हिला देने वाली आवाज प्रसारित हुई। ये युद्ध राजा एल्डर का दिव्य रूप था। ये असीम इच्छा शक्ति, कृपाण आत्मा चमक, तलवार आत्मा चमक और अन्य शक्तियों से मारा गया था। हालांकि ये असुर महल में हमला करने और चियांग झान को मारने की हिम्मत नहीं कर सका, लेकिन इसकी भयानक ऊर्जा एक खरब की धार की तरह थी। ये एक सुनामी की तरह था जो पहाड़ों को गिरा सकता था और समुद्र को उलट सकता था। चियांग झान तुरंत गंभीर रूप से घायल हो गया और वो एक झटके के साथ उड़ गया। उसके मुंह से खून निकला, जिससे आसपास का स्थान लाल हो गया। कुछ 100 मीटर तक उड़ने के बाद
चियांग झान पीले झरने के अंतहीन रास्ते पर गिर गया। वो पलटा और खड़ा हो गया। उसने अपने आंतरिक अंगों में तेज दर्द महसूस किया। उसकी हड्डियां टूटने वाली थी और उसे ऐसा लग रहा था जैसे उस पर बिजली गिर गई हो। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके टुकड़े टुकड़े हो गए हों। तीव्र दर्द के कारण उसे ठंडा पसीना आ रहा था। इस तरह की चोट किसी की जान को खतरे में डालने के लिए काफी थी, लेकिन चियांग झान का शरीर आधा अमर था। अगर वो बारूद में बदल जाता तो वो अपने शरीर को फिर से संघनित कर सकता था और ये हमेशा के लिए बना रहता। हालांकि वो जीवन और मृत्यु के रहस्य को नहीं समझता था, लेकिन वो उन महान अमर राजाओं से अलग नहीं था। चीर देने वाले दर्द को सहते हुए चियांग झान नरक के द्वार से आकाश को देखता रहा। उसका मूड धीरे धीरे चिंतित होता जा रहा था। अभी की स्थिति से, हालांकि ज़ेतियान शक्तिशाली था, ये अतुलनीय रूप से भयानक था, लेकिन अनंत इच्छा शक्ति और सैबरसोल की चमक के सामने तलवार आत्मा की चमक और अन्य शक्तियों का आकार आमने सामने आने की हिम्मत नहीं करता था। अन्यथा ये असुर महल के बाहर नहीं रहता और बहुत पहले ही अंदर घुस गया होता। हालांकि नरक के द्वार से अलग होने का मतलब ये नहीं था कि चियांग झान सुरक्षित था। आकाश को ढकने वाली ऊर्जा एक प्राचीन लहर की तरह थी। एक के बाद एक लहरें एक के बाद एक उठती रहीं। ये अंदर की ओर बढ़ती रही, जिससे चियांग झान को तुरंत मौत का खतरा महसूस हुआ। इसके अलावा, हालांकि चियांग झान ने असुर महल को सक्रिय करने के लिए 1 अरब उच्च श्रेणी के स्पिरिट स्टोन निकाले थे, फिर भी वो इसे कुछ समय तक बनाए रख सकता था। हालांकि इसकी अभी भी एक सीमा थी। उनके निर्णय के अनुसार सभी उच्च श्रेणी के स्पिरिट स्टोन का उपयोग अधिकतम 4 घंटों में किया जाएगा। उस समय वो निस्संदेह मर जाएगा। स्थिति बेहद गंभीर थी। ये कहा जा सकता है कि वह एक निराशाजनक स्थिति में था। चियांग झान मन ही मन चिंतित था। उसे 4 घंटे के भीतर अपनी जान बचाकर भागना था। अन्यथा भले ही वो अपने जीवन के अंत में हो, फिर भी वो ज़ेतियान के हाथों से बच निकलने में सक्षम होगा। ये कहना आसान था, करना मुश्किल, क्योंकि युद्ध तकनीक ऊर्जा से बनी थी। शारीरिक प्रतिबंध के बिना वो आकाश में उड़ सकता था और बिना किसी निशान के धरती में भाग सकता था। गति के मामले में उसके लिए अपने प्रतिद्वंद्वी से आगे निकल पाना असंभव था। मुझे क्या करना चाहिए? चियांग झान के दिमाग में हजारों बार विचार कौंध रहे थे। उसकी सारी बुद्धि चमकीली चिंगारियों से फूट रही थी। वो तरह तरह के उपाय सोचता रहा, लेकिन सब व्यर्थ था। बच्चे, आज तुम मर चुके हो। अगर तुम्हें क्षमता है तो असुर महल में छिप जाओ। कभी बाहर मत आना। कफन आकाश की ठंडी और क्रूर आवाज एक बार फिर सुनाई दी। वो भयानक विशालकाय हाथ, जिसमें वो बदल गया था, हिंसक रूप से हिल रहा था। हिंसक ऊर्जा सितारों की एक नदी की तरह बह रही थी। जहां से भी ये गुजरा, पूरा असुर महल तूफान में डूबी नाव की तरह था, जो कभी भी पलट सकती थी। ये किंग ग्रेड ट्रेजर आर्टिफैक्ट भी था। ये आकाश को ढकने वाली असीम ऊर्जा का सामना कर सकता था। अगर ये शीर्ष श्रेणी का खजाना होता तो ये मौके पर ही ढह सकता था। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। उफनती ऊर्जा नरक के द्वार तोड़कर निकल गई। पीली स्प्रिंग रोड ने आखिरकार चियांग झान को निकल लिया था। एक पल में उसे एक और गंभीर चोट लगी। उसके पूरे शरीर पर खून और मांस उड़ गया और उसकी हड्डियां फट गई। ये देखने में भयानक दृश्य था। लानत है, ऐसा लगता है कि मैं केवल मृत्यु में ही जीवित रह सकता हूं। चियांग झान गुस्से से चिल्लाया। उसकी आंखें निर्दयता और दृढ़ संकल्प से भरी हुई थी। अभी अभी जब उसने गलती से आकाश में दरारें देखी, तो उसे अचानक याद आया कि ये धर्मी शैतान युद्ध के मैदान की 4 निषिद्ध भूमियों में से एक थी। यदि कोई स्थानिक दरारों में प्रवेश करना चाहता है, तो उसे भयानक स्थानिक अशांति पर निर्भर रहना होगा। संभावना थी
कि वो आकाश से मुक्त होने में सक्षम होगा। हालांकि ऐसा करना बेहद खतरनाक था, लेकिन चियांग झान के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। उसने अपना मन बना लिया और असुर महल को नियंत्रित करने के लिए अपनी सारी ताकत जुटा ली। एक झटके के साथ वो एक विशाल स्थानिक दरार की ओर उड़ गया। ये बुरा है, ज़ेतियान चौंक गया। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि चियांग झान जीवन और मृत्यु की परवाह किए बिना स्थानिक दरार में घुस जाएगा। ये कदम एक भारी तूफान की तरह था। लोहा बह रहा था, आसमान में तारे चमक रहे थे और अचानक अजीबोगरीब परिवर्तन हो रहे थे। देवताओं और भूतों के लिए इससे बचाव करना मुश्किल था। आयामी दरार एक मृत अंत थी। यह विशाल स्थानिक अशांति से भरा हुआ था। अगर कोई भाग्यशाली था कि इसमें घुस गया तो उसे अन्य स्थानों पर निर्वासित किया जा सकता था। अगर वे भाग्यशाली थे तो वे अराजक स्थान में खो सकते थे और कभी बाहर नहीं आ सकते थे। चियांग झान वास्तव में अंतरिक्षमय दरार में घुसने के लिए तैयार था। ये बस जीवित रहने के लिए खुद को मौत के कगार पर खड़ा करना था। धमाका! असुर महल चमक उठा और गायब हो गया, अंतरिक्षमय दरार में प्रवेश कर गया। तुरंत बाद गरजते पहाड़ों और गरजते समुद्रों की आवाज अंदर से प्रसारित हुई। ऐसा लग रहा था मानो हजारों भयंकर घोड़े पागलों की तरह सर पर दौड़ रहे हों, और अस्त व्यस्त और धब्बेदार स्थानिक अशांति असुर महल पर टूट पड़ी। किंग ग्रेट ट्रेजर आर्टिफैक्ट पर अनगिनत दरारें दिखाई दी थी। चियांग झान, जो इसके बीच में था, ने महसूस किया कि दुनिया उसके चारों ओर घूम रही है। उसके कान बहरे हो गए और उसकी दृष्टि काली हो गई। वो तुरंत बेहोश हो गया। वो केवल चियांग झान को भागते हुए देख सकता था, लेकिन वो इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था। हालांकि ये एक ऊर्जा निकाय था, लेकिन वो इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था। ये बिना किसी बदलाव के इकट्ठा और बिखर सकता था। ये किसी भी खतरनाक जगह पर समतल जमीन पर चलने जितना आसान था। हालांकि स्थानिक दरार बहुत खतरनाक थी। कोई नहीं जानता था कि स्थानिक अशांति चियांग झान को कहाँ ले जाएगी। ये बेकार था, भले ही ये उसे अपनी पूरी ताकत से पीछा करे। दहाड़, दहाड़, दहाड़! ज़ेतियान गुस्से में था। वो दहाड़ता रहा और उसकी आवाज ने आसमान को हिला दिया। युद्ध राजा के एक बुजुर्ग के रूप में उसने हजारों वर्षों तक युद्ध तकनीक और दिव्य रूप की साधना की थी। वह चियांग झान का शिकार करने के लिए यहां आया था, लेकिन उसके सभी प्रयास व्यर्थ थे। ये निस्संदेह उसके लिए बहुत अपमानजनक था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि युद्ध राजा के बुजुर्ग ने उसे चियांग झान का शिकार करने के लिए भेजा था। इससे पता चलता है कि वो चियांग झान को कितना महत्व देता था। अंत में चियांग झान बच निकला था। वो अभी भी युद्ध राजा के बुजुर्ग से मिलने का चेहरा कैसे पा सकता था? जितना अधिक वह इसके बारे में सोचता, उतना ही वो क्रोधित होता जाता। अंत में ज़ेतियान ने आसपास के स्वर्ग और पृथ्वी का हिंसक रूप से सामना किया, और एक अगरबत्ती को जलने में जितना समय लगता है, उतना ही अपना गुस्सा निकाला और फिर उदास होकर चला गया। पहाड़ और पहाड़ियां, प्राचीन पेड़ और भेड़िए, निरंतर पर्वत श्रृंखलाओं में सभी प्रकार के प्राचीन पेड़ थे जो असंख्य शाखाओं और पत्तियों से घिरे हुए थे। फिर भी वे एक अव्यवस्थित भावना देते थे। जाहिर है, ये एक आदिम दुनिया थी जिसे पहले कभी नहीं देखा गया था। बादलों में ऊंचे पहाड़ पर हिंसक हवाएं चल रही थी, और ये एक ब्लेड की तरह चुभने वाली ठंड थी। इस समय एक युवक पहाड़ की चोटी पर खड़ा था। उसका फिगर लंबा और सीधा था, और उसकी भौहें सुंदर थी। उसकी दो चमकदार और खूबसूरत आंखें एक धधकते सूरज की तरह चारों ओर घूम रही थी, और चाहे पहाड़ की हवा कितनी भी बह रही हो, वो एक बार भी नहीं सिकोड़ता था। ये कौन सी जगह है? युवक ने बड़बड़ाया, और उसकी आंखों में घबराहट की एक झलक दिखाई दी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वो चियांग झान था, जो स्थानिक दरार से बच निकला था।
युद्ध राजा के बुजुर्ग द्वारा भेजी गई युद्ध तकनीक, दिव्य छाया द्वारा उसका पीछा किया जा रहा था। चियांग झान एक हताश स्थिति में था और वो मौत के कगार पर था। असहाय होकर उसने खुद को एक आयामी दरार में घुसने और उससे भागने के लिए मजबूर किया। उस समय जब वो असुर महल के अंदर था, उसे लगा जैसे दुनिया उसके चारों ओर घूम रही है। जब वो उठा तो वो पहले से ही यहां था। दहाड़ दहाड़, दूरी में उजाड़ और बर्बर पहाड़ और जंगल जहां तक नजर जा सकती थी फैले हुए थे। घनी राक्षसी आभा युद्ध की लपटों की तरह थी और असंख्य आत्मा को झकझोर देने वाली जानवरों की दहाड़े गड़गड़ाहट की तरह फैल रही थी और ये बहरा कर देने वाली थी। अगर ये कोई साधारण व्यक्ति होता तो वे अचानक इस अपरिचित जगह पर आ जाते। हालांकि चियांग झान उत्तरी सागर क्षेत्र में युवा पीढ़ी की संप्रभु प्रतिभा थी। मैजिक इमेज स्टेज संप्रभु विशेषज्ञ इन सभी वर्षों से दुनिया भर में घूम रहा था। दुनिया की हर चीज को नीची नजर से देख रहा था। स्वाभाविक रूप से वो इसके बारे में कुछ नहीं करेगा। मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं अभी भी उत्तरी सागर क्षेत्र में हूं? चियांग झान ने एक बार फिर अपने आसपास का जायजा लिया, लेकिन उसका दिल गहरी सोच में डूब गया। हालांकि वो मौत से बच गया था, फिर भी वो इस बात को लेकर भ्रमित था कि वो अभी कहाँ है। जो बात उसे और भी असहाय बनाती थी वो ये थी कि इस उजाड़ पर्वत श्रृंखला में मनुष्यों का कोई निशान नहीं था। ये पता लगाना असंभव था कि वो कहाँ है। चियांग झान ने अपना सिर हिलाया। वो जानता था कि अभी सबसे महत्वपूर्ण बात ये पता लगाना है कि ये जगह कहाँ है। तभी वो दिव्य मार्शल संप्रदाय में वापस आ सकता था। अगर वो ऐसा करना चाहता था तो उसे इस पर्वत श्रृंखला को छोड़ना होगा। उसका दिमाग चकरा गया, उसका शरीर हिल गया और वो आसमान में उड़ गया। जैसे ही वो आसमान की गहराई में दिखाई दिया, उसकी आंखों में ब्लेड जैसी रोशनी चमक उठी। स्वूश, दूर से एक मानव आकृति दिखाई दी, सूरज को चीरते हुए एक दिव्य इंद्रधनुष की तरह। एक उल्का आकाश को चीरती हुई एक सांस के समय में चियांग झान के सामने प्रकट हुई। सौभाग्य से उसने जल्दी से प्रतिक्रिया की और समय रहते बच निकला, अन्यथा वे दोनों मौके पर ही एक दूसरे से टकरा जाते। अरे, तुम्हारी आंखें नहीं हैं। अगर मैं समय रहते नहीं रुकता तो तुम अब तक टुकड़े टुकड़े हो चुके होते। एक स्पष्ट और मधुर आवाज जो अभिमानी और दबंग लग रही थी गूंजी। चियांग झान ने भौहें सिकोड़ी और अपने सामने एक छोटी लड़की को घूरा। उसका चेहरा काली रेखाओं से भरा था। ये छोटी लड़की केवल 16 या 17 साल की थी। उसका शरीर सुंदर था, उसके सामने वक्र थे। उसने एक लाल रंग की लंबी पोशाक पहनी हुई थी और उसके काले बाल हवा में लहरा रहे थे। उसके बेमिसाल सुंदर विनाशकारी चेहरे को ढकते हुए उसका चेहरा गोरा था। उसके चेहरे की विशेषताएं नाजुक थी और उसकी 2 पतली भौहें विलों के पत्तों की तरह थी। उसकी आंखें दुनिया के सबसे चमकीले सितारों की तरह थी और वे बहुत खूबसूरत और आकर्षक थी। ये कहना ही होगा कि वो एक शानदार सुंदरी थी। न केवल उसका फिगर असाधारण था, बल्कि उसके शरीर में एक भयानक शक्ति भी समाहित थी। हालांकि ये बाहर नहीं निकलती थी, लेकिन ये लोगों को दमन की एक मजबूत भावना देती थी। एक जादुई छवि मंच विहित सम्राट योद्धा। चियांग झान एक नजर में बता सकता था कि उसके सामने ये छोटी लड़की अभी अभी जादुई छवि मंच में कदम रखी थी, लेकिन उसकी ताकत पहले से ही विहित सम्राट स्तर तक पहुंच चुकी थी। भले ही वो सफेद बाघ, मोतियान, जुवुशांग और मार्शल दांव में अन्य प्रतिभाशाली लोगों की तरह मजबूत न हो, लेकिन वो उनसे कमजोर नहीं होगी। एक असाधारण सुंदरता वाली खूबसूरत महिला किसी भी पुरुष को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त थी। एक प्रतिभाशाली और शक्तिशाली प्रतिभाशाली लड़की की तो बात ही छोड़िए। कौन जानता था कि कितने प्रतिभाशाली लोग उससे अपने साथी के रूप में शादी करना चाहेंगे।
शायद यही कारण था कि इस छोटी लड़की का व्यक्तित्व असभ्य और अनुचित था। चियांग झान ने अपने दिल में सोचा, पलटा और चला गया। हालांकि उसे भी लगा कि ये छोटी लड़की फूल की तरह सुंदर है, लेकिन वो उस पर ध्यान देने के लिए बहुत आलसी था। आखिरकार चियांग झान ने जितनी भी सुंदरियां देखी थी, वे सभी बेहद खूबसूरत थी। उदाहरण के लिए लिंग पियाओक्स्यू, जिया यू, जिया फेक्स्यू, हर कोई उसके सामने इस छोटी लड़की से बदतर नहीं था। इसके अलावा यह स्पष्ट रूप से दूसरा पक्ष था जो लगभग उससे टकरा गया था। न केवल उसका माफी मांगने का इरादा नहीं था, बल्कि उसका माफी मांगने का भी इरादा नहीं था। इसके बजाय वो अनियंत्रित और स्वेच्छाचारी थी। वो अनुचित थी और उसने झूठा आरोप लगाया। ये केवल इस छोटी लड़की की वजह से था कि चियांग झान ने चुप रहना चुना। अगर ये कोई और होता, भले ही वो कोई कदम न उठाता, फिर भी वो दूसरे पक्ष को सबक सिखाता। क्या तुम जानते हो कि तुम गलत हो? तुम एक समझदार बच्ची हो। लाल कपड़े पहने सुंदरी ने चालाकी से मुस्कुराया, लेकिन इससे पहले कि वो बोलना समाप्त कर पाती, उसका चेहरा अचानक पीला पड़ गया और उसकी भौहें सिकुड़ गई। उसकी आंखें सदमे से भर गई। धमाका! अगले ही पल लाल कपड़े पहने सुंदरी का नाजुक शरीर कांप उठा और उसके शरीर से एक उफनती हुई ऊर्जा फूट पड़ी। इसने आकाश और पृथ्वी को हिला दिया, पहाड़ों और नदियों को हिला दिया, और भारी मात्रा में ऊर्जा हवा में पंखों की एक जोड़ी में संघनित हो गई। इसने सूरज को ढक दिया और आकाश को ढक लिया। ये एक शानदार और धधकती रोशनी के साथ टिमटिमा रहा था। ये सूरज और चांद का रंग उड़ाने के लिए पर्याप्त था। पंखों की ये जोड़ी आसमानी नीले रंग की थी। इस पर अनगिनत मानव आकृतियां उड़ रही थी, मानो वे 9 स्वर्गों में उड़ने जा रही हों। स्वतंत्रता की असीम और असीम क्यूई विशाल और शक्तिशाली थी, जिसने तुरंत चियांग झान को चौंका दिया। स्वतंत्रता रक्तरेखा। उसके सामने खड़ी लाल पोशाक वाली सुंदरी में असाधारण प्रतिभा थी। जिया फेक्सू की तरह ही उसके पास 10 विशेष रक्तरेखाओं में से एक थी, स्वतंत्रता रक्तरेखा। इस तरह की रक्तरेखा मार्शल कलाकार की ताकत बढ़ाने के मामले में अन्य 10 विशेष रक्तरेखाओं जितनी अच्छी नहीं हो सकती है, लेकिन ये मार्शल कलाकार की गति को अकल्पनीय सीमा तक बढ़ा सकती है। जिनके पास स्वतंत्रता रक्तरेखा होती है, वे बिना कोई निशान छोड़े स्वर्ग और पृथ्वी से उड़ जाते हैं। ऐसी कोई शक्ति नहीं थी जिसकी तुलना उनसे की जा सके। चियांग झान ने जिया फेक्सू को एक से अधिक बार मुक्त रक्त रेखा के साथ फूटते देखा था। उस तरह की भ्रामक, अप्रत्याशित और अदृश्य गति तकनीक भी उसकी पहुंच से परे थी। इसके अलावा चियांग झान ने आकाश में बिजली की तरह चमकती हुई एक सुनहरी किरण देखी। ये उनकी ओर बढ़ रही थी। पहले तो ये केवल एक उंगली जितनी मोटी थी, लेकिन 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में ये सुनहरे कपड़ों में एक आदमी में बदल गई। वो 20 फीट से ज्यादा दूर था। एक राजसी आकृति, बाघ के शरीर और भेड़िए की कमर वाला। उसकी भौहें तीखी तलवारों की तरह थी और उसकी आंखें सितारों की तरह थी। उसकी निगाहें क्रूर थी और ये आत्मा को डराने वाली थी। ये व्यक्ति यहां तक उड़कर आया था और उसकी भयानक ताकत एक बाढ़ की तरह लग रही थी, जिसने आसपास की ओर बहते हुए एक बांध को सील कर दिया था, और इसने आकाश और पृथ्वी को हिंसक रूप से ढहने के बिंदु तक तोड़ दिया। चियांग झान को इस आदमी से बहुत बड़ा खतरा महसूस हो रहा था। इससे संकेत मिलता है कि इस आदमी की ताकत उससे कम नहीं थी, जैसा कि दुष्टों को बचाने वाले दिव्य जानवर से उम्मीद थी। तुम वास्तव में मुझे पकड़ने में सक्षम हो। दुर्भाग्य से, चाहे तुम कितनी भी तेज क्यों न हो, तुम मेरे वंश से मेल नहीं खा सकती। लाल पोशाक में सुंदरी ने उपहास किया। फिर उसने अपना शरीर हिलाया और चमकते पंखों की जोड़ी में विलीन हो गई। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। अतुलनीय रूप से विशाल पंख हिंसक रूप से फड़फड़ाए।
शून्य में तुरंत ऊर्जा तूफान की एक लहर पैदा हुई। आकाश में उड़ते हुए एक दिव्य ड्रैगन की तरह फीनिक्स ने अपने पंख फैलाए और अद्वितीय ऊर्जा तूफान ने स्वर्ग और पृथ्वी को अलग कर दिया। इसने पहाड़ों को नष्ट कर दिया और अंतरिक्ष को चकनाचूर कर दिया। दृश्य बेहद चौंकाने वाला था। लाल पोशाक वाली सुंदरी ने सुनहरे कपड़े पहने आदमी को देखा। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपनी गति को सीमा तक बढ़ा दिया और क्षितिज की ओर उड़ गई। दुर्भाग्य से पहले से ही बहुत देर हो चुकी थी। सुनहरे कपड़े पहने आदमी का आगमन हवा की तरह था, जो एक पल में आ गया। जैसे ही वो घटनास्थल पर पहुंचा, खूनी और क्रूर हत्या की मंशा भड़क उठी, जिसने पूरे आसमान को घेर लिया। छोटे बदमाश, मार्शल किंग की कब्र में तुम जो चाहो करने की हिम्मत कैसे हुई? तुम जीने से थक गए होगे। अगर तुम मरना नहीं चाहते तो बेहतर है कि तुम 9 स्वर्ग संप्रभु मंत्र को पीछे छोड़ दो, अन्यथा मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, भले ही मैं तुम्हें धरती के छोर तक पीछा करूं। एक जानलेवा आवाज सुनाई दी। सुनहरे कपड़े पहने आदमी की भौहें ठंडी हो गई और उसकी आंखें हत्या की मंशा से भरी हुई थी। एक जोरदार दहाड़ के साथ उसने अपनी मुट्ठी लहराई और लाल रंग की खूबसूरत महिला पर मुक्का मारा। गड़गड़ाहट। आकाश और पृथ्वी ढह गए, पहाड़ ढह गए, पृथ्वी अलग हो गई और हवा, बादल और यहां तक कि हवा भी विनाश के कगार पर लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया का अंत आ गया हो, और भूत रो रहे थे और देवता चौंक गए थे। सुनहरे कपड़े पहने आदमी ने लापरवाही से मुक्का मारा। ये एक साधारण मुक्का लग रहा था, फिर भी ये पूर्ण शक्ति से भरा हुआ था। इसने स्वर्ग को नष्ट कर दिया और पृथ्वी को नष्ट कर दिया, और ये अजेय था। एक चौंकाने वाली मुट्ठी का इरादा हर जगह भड़क गया, और विशाल मुट्ठी बल एक ऊंचे पहाड़ की तरह था जो नीचे गिर गया। दुनिया की हर चीज चूर्ण में चूर्ण हो जाएगी। ये मुक्का ट्रांसेंडेंस दायरे में एक सम्राट को आसानी से मार सकता था। यहां तक कि एक कैनोनाइज मोनार्क योद्धा भी सीधे इसके लिए जाने की हिम्मत नहीं करेगा, अन्यथा वो या तो मर जाएगा या घायल हो जाएगा। चियांग झान की आंखें सिकुड़ गई। सुनहरे कपड़ों वाला आदमी मैजिक इमेज स्टेज के चौथे आसमान पर ही था, लेकिन उसकी ताकत पहले ही मैजिक इमेज स्टेज सॉवरेन तक पहुंच चुकी थी। यहां तक कि वो उसे कम आंकने की हिम्मत भी नहीं करेगा। वो एक अद्वितीय प्रतिभाशाली व्यक्ति था। सफेद बाघ, मोतियान, जुवोशांग और अन्य की तुलना में वो और भी अधिक शक्तिशाली था। हालांकि लाल पोशाक वाली खूबसूरत महिला शक्तिशाली थी, लेकिन उसके लिए सुनहरे कपड़ों वाले आदमी से लड़ना एक आपदा होगी। बेशक ये उसकी ताकत का जिक्र था। अगर वे गति की तुलना करें तो सुनहरे कपड़े वाला आदमी निस्संदेह थोड़ा कमजोर होगा। हालांकि लाल कपड़े वाली सुंदरी कुछ सांसों के लिए रुक गई थी, क्योंकि उसका सामना चियांग झान से हो गया था। चूंकि सुनहरे कपड़े वाला आदमी उसके पास आ गया था, इसलिए उसके बचने की संभावना बहुत कम थी। लेकिन इस सबका चियांग झान से क्या लेना देना था? वो लाल कपड़े वाली सुंदरी को नहीं जानता था, और उसका सुनहरे कपड़े वाले आदमी से कोई लेना देना नहीं था। इसलिए उसे परवाह नहीं थी कि दूसरा पक्ष कौन था। जैसा कि कहावत है, इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके अलावा चियांग झान के प्रति लाल कपड़े वाली सुंदरी का रवैया अनुचित था, और उसे सुंदरी को बचाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। बीजी, तुम सिर्फ कब्र की रखवाली करने वाली एक दिव्य जानवर हो। सीधे शब्दों में कहें तो तुम सिर्फ एक प्रहरी हो। तुम्हें लगता है कि तुम 9 स्वर्ग संप्रभु मंत्र वापस ले सकती हो? सपने देखो। लाल कपड़े पहने सुंदरी की आंखों में डर की एक झलक दिखाई दी। जाहिर है वो सुनहरे कपड़े पहने आदमी के खिलाफ लड़ने में आश्वस्त नहीं थी। हालांकि उसने हार मानने से इनकार कर दिया। न केवल उसने कोई कमजोरी नहीं दिखाई, बल्कि वो एक भयंकर लड़ाई की भावना के साथ फूट पड़ी।
ये आकाश में फैल गया। सरसराहट। सुनहरे वस्त्र पहने हुए आदमी का मजाक उड़ाने के बाद लाल पोशाक में सुंदर महिला ने अपने सफेद हाथ से हवा में एक हथियाने वाली हरकत की और एक चांदी की तलवार निकाली। यह खजाना लगभग 1 फुट लंबा था और लगभग 2 अंगुल चौड़ा था। यह पूरी तरह से चांदी का था और एक दिव्य इंद्रधनुष की तरह चमकीला था। यह चमकदार था। तलवार का हैंडल रत्नों से बना था और मूठ घने पैटर्न से ढकी हुई थी। तलवार के अंत में एक सुनहरा लटकन लटका हुआ था जो हवा से उड़कर हवा में लहरा रहा था। जैसे ही ये तलवार दिखाई दी, मौसम बदल गया और सूरज और चांद ने अपनी चमक खो दी। अत्यंत शक्तिशाली तलवार के बल से पूरा स्थान नष्ट हो गया। किंग ग्रेट ट्रेजर आर्टिफैक्ट का अनोखा दबाव सभी दिशाओं में फैल गया, जिससे चियांग झान चौंक गया। ये लाल पोशाक वाली सुंदरता वास्तव में कौन थी? उसके पास वास्तव में किंग ग्रेट ट्रेजर आर्टिफैक्ट था? किसी को यह जानना चाहिए कि किंग ग्रेट ट्रेजर आर्टिफैक्ट की शक्ति असीम, अद्वितीय थी और इसका मूल्य अथाह था। उत्तरी सागर क्षेत्र में इस स्तर के खजाने को केवल फीनिक्स पंख या किलिन सींग के रूप में वर्णित किया जा सकता है। धर्मी और शैतान दाओं के अनगिनत प्रतिभाशाली लोग थे। चियांग झान को छोड़कर किसी और के पास ये नहीं था। ये अनुमान लगाना कठिन नहीं था कि इस लाल पोशाक वाली सुंदरता की एक असाधारण पृष्ठभूमि थी। चियांग झान ने ठंडेपन से देखा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये लाल पोशाक वाली सुंदरता थी या सुनहरे कपड़े पहने आदमी, वे सभी इस दुनिया में सबसे भयानक प्रतिभाशाली थे। जब वे अपनी चरम लड़ाई शुरू करते तो ये निश्चित रूप से रोमांचक होता और ये देखने लायक होता। इस समय लाल पोशाक वाली सुंदरता की अभिव्यक्ति ठंडी और उदासीन थी और उसकी आंखें धधक रही थी। अजय लड़ाई के इरादे ने डोंगटियन की धरती को हिला दिया और इसने अंतरिक्ष और समय में कहर बरपा दिया। उसने किंग ग्रेट ट्रेजर स्वॉर्ड निकाला और एक भयानक तलवार ऊर्जा ने दुनिया की हर चीज को चीर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट करने वाली थी। और यह विपरीत दिशा में सुनहरे वस्त्र पहने हुए आदमी का शरीर एक पहाड़ की तरह था और उसकी उंगलियां आकाश और धरती की ओर इशारा कर रही थी। उसकी दबंग आभा आसमान में उड़ गई। वो वहां बेपरवाह खड़ा था और वो एक असीम राक्षसी आभा उत्सर्जित कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई प्राचीन दानव देवता स्वर्ग से उतरा हो। उसकी भव्य आभा, 2 अद्वितीय प्रतिभाएं एक भयंकर टकराव में बंद थी। ऊर्जा का एक हिंसक तूफान एक दूसरे से टकरा रहा था। एक पल में हवाएं और बादल उमड़ पड़े और तारे हिलने लगे। पूरा आसमान टूटे हुए कांच जैसा लग रहा था। अनगिनत दरारें दिखाई दी और जमीन हिंसक रूप से ढह गई। निरंतर पर्वत श्रृंखलाएं जमीन पर धराशायी हो गई और दृश्य अवर्णनीय रूप से चौंकाने वाला था। कब्र लुटेरे, आज मैं न केवल 9 स्वर्ग संप्रभु मंत्र वापस लेने जा रहा हूं, बल्कि मैं तुम्हें 1000 टुकड़ों में चीरने जा रहा हूं। मैं तुम्हारी हड्डियों को जलाने जा रहा हूं और तुम्हारी राख को बिखेरने जा रहा हूं। सुनहरे कपड़े पहने हुए आदमी गुस्से में था और उसकी हत्या करने की मंशा भारी थी। वो भयंकर रूप से दहाड़ने लगा। उसकी मुट्ठी पर हिंसक ऊर्जा जो चिलचिलाती धूप की तरह थी, उसकी मुट्ठी की शक्ति को मजबूत करती रही। उसकी शक्तिशाली और दबंग मुट्ठी की शक्ति बाढ़ की तरह थी। ये लाल रंग की खूबसूरत महिला की ओर बढ़ी। तलवार की उत्पत्ति। लाल कपड़े पहने सुंदरी ने खतरनाक आभा को महसूस किया। उसने तुरंत गर्व से चिल्लाया और हमला करने के लिए किंग ग्रेट ट्रेजर तलवार लहराई। ची! तलवार की रोशनी एक इंद्रधनुष की तरह थी जो 9 स्वर्गों को भेद रही थी। ऊर्जा बढ़ती गई और भव्य तलवार की रोशनी एक दिव्य दंड की तरह लग रही थी जो आकाश में एक खाई को चीरती हुई उतरी और सुनहरे कपड़े पहने आदमी की ओर भयंकर रूप से बढ़ी।
तेज तलवार की ऊर्जा आकाश को चीरती हुई अंदर तक फैल गई। उसकी चकाचौंध भरी रोशनी की वजह से पूरी दुनिया धुंधली पड़ गई। लाल पोशाक में महिला स्वर्ग की रानी की तरह है, एक उग्र बैल की तरह। उसके मूल के रूप में असीम ऊर्जा बाहर लहरदार हो गई। ये ज्वालामुखी विस्फोट की तरह था, लेकिन साथ ही लहरों की तरह जो सभी दिशाओं में बह गई। इसने इस दुनिया को निगल लिया। एक अद्वितीय दिव्य तलवार दिखाई दी, शून्य स्थान की परतों को भेदते हुए, आकाश को भेदते हुए, मानो महान पथ आकाश में था। ये विशाल विशाल, तेज और अजेय था। रैंक 4 मूल तलवार आत्मा की शक्ति। चियांग झान एक बार फिर चौंक गया। लाल पोशाक वाली सुंदरता में वास्तव में चौथे ग्रेड मूल तलवार आत्मा की चमक थी। कोई आश्चर्य नहीं कि उसका रवैया इतना मजबूत था और उसका अभिमान आसमान में उड़ गया। उसकी ताकत वास्तव में दुर्जेय थी और वो मैजिक इमेज स्टेज कैनोनाइज मोनार्क योद्धाओं के बीच भी लगभग अजेय थी। खासकर तलवार की तकनीक जिसका उसने इस्तेमाल किया, ये गहरा और अप्रत्याशित था, जिसने सभी को चौंका दिया। चौथी श्रेणी की मूल तलवार आत्मा की वृद्धि के साथ भले ही सुनहरे कपड़ों में आदमी इसका सामना कर सके, ये उसके लिए आसान नहीं होगा। भन भनाहट, भन भनाहट, भन भनाहट। असीमित शून्य कांप उठा और ढह गया और आसपास की पर्वत श्रृंखलाएं पूरी तरह से नष्ट हो गई। भूमिगत आग के लावा की लहरें कुछ 100 मीटर तक समुद्र की लहरों की तरह लुढ़क गई और पूरा आकाश गहरे लाल रंग में जल गया। लाल कपड़े पहने सुंदरी का तलवार का हमला बेजोड़ था, जो स्वर्ग पर हावी था। असीम ऊर्जा एक खिलते हुए फूल की तरह थी, लेकिन दुनिया के अंकुर की तरह भी थी, जो पूरे स्थान और समय को कवर करती थी। असीम दबाव एक भयानक धार की तरह नीचे आ गया। ये इतना शक्तिशाली था कि चियांग झान को भी अपने दिल की धड़कन महसूस हुई। बस एक पल में उसने गुप्त रूप से नरसंहार शुरू कर दिया था। अमरता, भस्म, क्षय, पुनर्जन्म और मृत्यु, उत्पत्ति, भय, निराशा, ब्लेड सोल के 10 विशेष गुण। इसने मूल तलवार आत्मा प्रकाश के हमले को रोक दिया। जैसे कि कुछ हुआ ही न हो, चियांग झान ने शांति से इस भीषण युद्ध को देखा। धमाका, ऐसा लगा जैसे कोई हिमखंड टूट गया हो और आसमान से तारों के फटने की आवाज गूंज रही हो। तलवार की चमकीली रोशनी ज्वार भाटे जैसी मुट्ठी की ताकत से टकराई, जिससे आसमान और धरती उलट गई, पहाड़ और नदियां बिखर गई और भयावह ऊर्जा एक सुसंगत चक्र की तरह सभी दिशाओं में फैल गई। अगर इस समय कोई ट्रांसेंडेंस रियल्म सम्राट मौजूद होता तो वो तुरंत टुकड़ों में कुचल दिया जाता, वो पूरी तरह से मृत हो जाता। मंच पर लाल कपड़े पहने सुंदरी और सुनहरे कपड़े पहने आदमी पूरी ताकत से एक दूसरे से लड़ रहे थे। उसका सुंदर शरीर हिंसक रूप से हिल गया और वो कई कदम पीछे हट गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसके मुंह के कोने से खून बह रहा था। वो स्पष्ट रूप से नुकसान में थी। हालांकि उसकी आंखें, जो सूरज की तरह चमकीली थी, फिर भी अतुलनीय रूप से सुंदर थी। सुनहरे कपड़े पहने आदमी के हावभाव नहीं बदले और वो पूरी तरह से शांत लग रहा था। उसका लंबा और ऊंचा शरीर एक स्तंभ की तरह था, जो आकाश और पृथ्वी को सहारा दे सकता था, और वो एक ऐसी आभा उत्सर्जित करता था जो सब कुछ दबा सकती थी और नीचे देख सकती थी। पहले आदान प्रदान में जीत और हार पहले ही तय हो चुकी थी और सुनहरे वस्त्र पहने हुए आदमी ने मजबूती से ऊपरी हाथ पकड़ रखा था। चियांग झान ने खुद को सिर हिलाया। लाल रंग की खूबसूरत महिला की ताकत जिया फेक्सू के बराबर थी। वो सुनहरे वस्त्र पहने हुए आदमी से थोड़ी अधिक मजबूत थी, लेकिन सुनहरे वस्त्र वाला आदमी एक जादू छवि मंच संप्रभु विशेषज्ञ था। उसकी ताकत एक भयानक गड़बड़ थी। भले ही वो उसे हरा सके, ये आसान नहीं होगा। चियांग झान ने अपने दिल की गहराई से इन 2 प्रतिभाशाली लोगों की प्रशंसा की। इसके अलावा ये लड़ाई एक शानदार लग रही थी।
कोई भी हो, वे छोड़ने को तैयार नहीं होंगे। बदबूदार लड़की, कब्र डाकू, क्या तुम सच में सोचती हो कि मैं तुम्हें नहीं मार सकता? चियांग झान जब अपने विचारों में खोया हुआ था तो सुनहरे कपड़े पहने हुए आदमी ने आकाश की ओर दहाड़ लगाई। उसकी आवाज ने आकाश को हिला दिया और रोलिंग साउंड वेव फैल गई। आकाश में बादलों के समुद्र को चकनाचूर कर दिया। आसपास का स्थान भी ढह गया। उसकी आंखें खुली हुई थी। उसकी दोनों आंखें चिलचिलाती धूप की तरह उग्र लपटों से जल रही थी, जिससे लोग सीधे उसकी ओर देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। धमाका! सुनहरे कपड़े पहने हुए आदमी के शरीर से एक विशाल और उफनती हुई ऊर्जा निकली। ऐसा लग रहा था जैसे स्वर्गीय नदी उफन रही हो। इसने पहाड़ों और नदियों को निगल लिया, दुनिया को हिला दिया और असीम ऊर्जा के भीतर 3,000 झांग लंबी ऊर्जा प्रकट हुई। एक अदम्य दबंग जानवर की आकृति, एक बाघ का सिर, एक इंसान का शरीर, एक इंसान का सिर, एक इंसान का सिर और एक जानवर का सिर। इसका पूरा शरीर लाल सुनहरे तराजू से ढका हुआ था, जैसे कि ये कवच से ढका हुआ हो। उसकी पीठ पर लगे 2 7 रंग के पंख जोर जोर से फड़फड़ा रहे थे। उस क्षण हिंसक हवाएं गरजने लगी, स्वर्ग और पृथ्वी रंग बदलने लगे। पूरी दुनिया भयभीत हो गई, अंतहीन तीव्रता से हिलने लगी। बुराई से बचाव की घटना। 10 विशेष रक्त रेखाओं में से एक, बरसर्क रक्त रेखा। सुनहरे वस्त्र पहने हुए व्यक्ति के पास वास्तव में ऐसी भयानक प्रतिभा थी। उसने अपना शरीर सीधा किया, मानो प्राचीन दिव्य पर्वत जमीन से ऊपर उठ गया हो। उसके पूरे शरीर की मांसपेशियां फूल गई और उसकी नसें ड्रैगन की तरह थी, जो विस्फोटक शक्ति से भरी हुई थी। दूर से वो एक आदिम दानव देवता की तरह लग रहा था, राजसी और अद्वितीय, उसकी आभा स्वर्ग को चीरती हुई। इस क्षण सुनहरे वस्त्र पहने हुए व्यक्ति की ताकत तेजी से बढ़ गई। उसके पैरों के नीचे से एक अद्वितीय ऊर्जा प्रसारित हुई, जिसने आसपास के स्थान को चकनाचूर कर दिया। चियांग झान चौंक गया। सुनहरे कपड़ों में आदमी वास्तव में जियान सैन के समान बरसर्क रक्त रेखा के पास था, और वो ताकत के मामले में और भी अधिक शक्तिशाली था। उसके पास दुनिया की हर चीज को नष्ट करने की शक्ति थी, और दुनिया का कोई भी नायक उससे मुकाबला नहीं कर सकता था। सबसे भयानक बात यह थी कि सुनहरे कपड़ों में उस आदमी ने वास्तव में मैजिक इमेज स्टेज सॉवरेन एक्सपर्ट की ताकत का प्रदर्शन किया था। मैजिक इमेज स्टेज सॉवरेन एक्सपर्ट की भयानक आभा ने चियांग झान की सांसें रोक दी और उसकी क्यूई और रक्त में हलचल मच गई। उसने मौके पर ही खून की उल्टी कर दी। ये एक अजेय विशेषज्ञ था और उसका पूरा शरीर एक अद्वितीय दिव्य शक्ति उत्सर्जित कर रहा था। उसकी जन्मजात प्रतिभा और क्षमता को इस दुनिया में सबसे मजबूत माना जा सकता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन था जिसने उससे लड़ाई की, ये एक जबरदस्त दबाव पैदा करेगा। लड़ाई दिव्य मुट्ठी। सुनहरे कपड़े पहने आदमी ने भेड़िए की तरह दहाड़ लगाई और इसने वहां मौजूद सभी लोगों के दिलों को हिला दिया। उसकी क्रूर और खूनी आंखों की जोड़ी ने एक बर्फीली ठंडक उत्सर्जित की और दुनिया को देखने वाली उस शक्तिशाली आभा ने सभी को अपने दिल की गहराई से उसकी प्रशंसा करने पर मजबूर कर दिया। धमाका! उसकी मुट्ठी पहाड़ की तरह थी, आसमान को चकनाचूर कर रही थी, धरती को कुचल रही थी और सारा जीवन नष्ट कर रही थी। मुक्का की शक्तिशाली और भयंकर ताकत एक प्राचीन लहर की तरह थी। एक के बाद एक लहर उठती रही, इससे पहले कि वो स्थिर भी हो। ये लगातार लाल कपड़े पहने सुंदरी की ओर दौड़ती रही, बिना रोके। ये एक विशाल शक्ति थी, जैसे कोई सम्राट चारों समुद्रों पर उतर रहा हो, अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को बहा ले जा रहा हो। पूरा युद्ध क्षेत्र अस्त व्यस्त था। मोटी ऊर्जा ने विशाल लहरों की हजारों परतें बना ली थी, मानो वो पूरे आकाश को डुबो देगी। चियांग झान ने अपनी सांस रोक ली और युद्ध को देखने के लिए अपना ध्यान केंद्रित किया।
उसकी आंखों से बिजली की चमक निकल रही थी। उसने सुनहरे कपड़े पहने आदमी को घूरा और देखा कि उसका शरीर एक चमकदार सुनहरी रोशनी उत्सर्जित कर रहा था। चिलचिलाती धूप की तरह चमकदार रोशनी ने दुनिया को अपना रंग खो दिया। क्या शक्तिशाली मुट्ठी तकनीक है। चियांग झान मदद नहीं कर सका, लेकिन चिल्लाया। सुनहरे कपड़ों में आदमी द्वारा इस्तेमाल की गई मुट्ठी तकनीक सबसे प्रभावशाली तकनीक थी जो उसने साधना के मार्ग पर कदम रखने के बाद से कभी देखी थी। विशेष रूप से उस तरह की शक्तिशाली युद्ध की मंशा, ऐसा लग रहा था जैसे ये स्वर्ग और पृथ्वी को तोड़ सकती है, स्वर्ग के खिलाफ लड़ सकती है और विरोध करने वाले किसी भी व्यक्ति को मार सकती है।